अरे भारतीय संस्कृति के लिए क्या इससे ज्यादा पर्सनल कोई चीज हो सकती है? तुमने अपनी बेटी को गोद में बिठाया या नहीं बिठाया ये बता। बेशरम आदमी, बाहर निकालो, मैं बोल रहा हूं। अंबेडकर साहब। सुशांत जी, साफ सुथरे शब्दों में कहना चाहता हूं, इस्लाम को वो लोग बदनाम कर रहे हैं जो इस्लाम के होते हुए ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं। इस्लाम को वो लोग बदनाम कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि हमको इस्लाम के बारे में ज्यादा जानकारी है। मैं किसी का नाम ना लेते हुए मैं आपको ही आप पर ही जो बात कहना चाहता हूं, जो लोग अपने आप को इस्लाम के प्रति या इस्लाम को मानते हैं या सच्चे मुसलमान हैं, वो लोग जब ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं, वो इस्लाम के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, उसकी फेथ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। इस डिबेट में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको पता नहीं कि इस देश में जो धर्म की व्यवस्था है वो इस महिलाओं के लिए क्या कहती है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब हैं सकल ताड़ना के अधिकारी, ये उनको भी पढ़ना चाहिए। और कर्नाटक में एक क्षेत्र है उक्करकेरी गांव, उक्करकेरी गांव में वहां के मंदिरों में वहां के पुजारियों ने महिलाओं को देवदासी के नाम पर किस तरह से उनका शोषण किया है, इसको भी जानना चाहिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। और उनको भी जानना चाहिए कि तमिलनाडु में जब एक महिला का कन्यादान के नाम पर एक पिता अपनी गोद में बिठा करके उसका किस तरह से जो है शोषण करता है, इसको भी जानना चाहिए। अबे साले। अब मैं मुख्य बिंदुओं पर आता हूं। यहाँ पर अत्याचार की बात कही गई। एनसीआरबी का जो डेटा है, यार ये क्या बोल रहा है भैया, ये क्या बोल रहा है? अब पहले सुन लीजिए। नहीं, अभी मैं सुन रहा हूं, मैं आपकी बातें सुन रहा हूं। गोद में बैठाकर पिता जो है वो बेटी का शोषण करता है, ये कौन सा रिवाज बता रहे हैं आप? जरा बताइए मुझे। अरे हटाओ सुशांत भाई, ये क्या गंदगी कर रहा है आदमी? ये इस देश का रिवाज है। सुनिए अब सच्चाई। नहीं, कौन सा देश का रिवाज है ये? आप कहां से उठाकर ला रहे हैं? और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस्लाम के अंदर खुले को लेकर क्या लिखा है, आपको पता नहीं है और आप दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि उसको इस्लाम नहीं पता। गोल पोस्ट घुमा रहे हैं। उनसे कुरान का पूछ रहा हूं तो वो कह रहे हैं कि रिजवान अहमद अपने आप को सनातनी क्यों बताते हैं। सुशांत भाई, गोल पोस्ट घुमा रहे हैं, वो होने मत दीजिए वरना डिबेट इधर उधर हो जाएगी। रिजवान अहमद बोलिए। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, जिनको सुशांत भाई समझे, उन्होंने भले नाम लिया ना लिया हो, मैं लेता हूं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। सुशांत भाई, अभी मैंने आपको एक फोटो फॉरवर्ड की है तामिल मैरिज में कन्यादान की, जिसमें मां अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है, कभी कभी पिताजी भी करते हैं। अब अंबेडकर राव जी, अब देखो डिबेट रोक देना या थोड़ी देर के लिए। सुशांत भाई, अंबेडकर राव जी जरा बताओ, वो बूढ़ा बाप अपनी बेटी को बिठा के गोद में क्या क्या करता है? तुमने अपनी बेटी को कभी गोद में बिठा के कोई हरकत की है, या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी बहन को अपनी गोद में बिठाकर कभी कोई ऐसी हरकत की थी? बताओ, पूरे देश को बताओ आज तुम। चलो बताओ। अब बोल। क्या बढ़िया था गुरु। चलिए प्रथा मैं दिखा देता हूं ना। इस देश की प्रथा यह है कि ऐसी प्रथाएं हैं जहां पर तुमने अपनी बेटी को गोद में बिठाया या नहीं बिठाया ये बता। पहले ये बता, तूने अपनी बेटी को गोद में बिठाया है नहीं बिठाया है? पहले ये बता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। पहले ये बता, देश के इतिहास तूने अपनी बेटी को गोद में बिठाया है नहीं बिठाया है? इतिहास के बारे में पढ़। तूने अपनी बेटी को गोद में बिठाया है नहीं बिठाया ये बता। तुम्हें कोई जानकारी नहीं है देश को इतिहास के बारे में। तेरी ये परंपरा है या नहीं ये बता। बता मुझे, भी जानकारी बता बाप क्या क्या करता है बेटी का, बता देश को क्या क्या करता है बेटी का। बेशरम आदमी, बेशरम आदमी, बेशरम इंसान, दो कौड़ी के इंसान अगर आज मैं तेरे सामने होता ना, सामने। मैं 1 मिनट रोक रहा हूं दोनों को। 1 मिनट दोनों लोग रुकिए। 1 मिनट दोनों लोग रुकिए। 1 मिनट मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। प्लीज, आप क्या बोल रहे हैं उसके बारे में सोचिए कि एक पिता अपनी बेटी को गोद में बैठाकर, आप जो बोल रहे हैं ना उसके बारे में 10,000 बार पहले सोचिए और उसके बाद चर्चा कीजिएगा। मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं क्योंकि आपकी बात जो है वो चर्चा के लायक भी नहीं है। मैं नहीं मानता उसको चर्चा के लायक। रिजवान अहमद को गुस्सा आया, सबको गुस्सा आया, लेकिन मैं उसमें इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि मैं उस चर्चा में लाना भी नहीं चाहता ऐसी वाहियात बात को कि पिता किसी बेटी को गोद में बैठाकर उसका शोषण करेगा। ऐसे पिता जो है ना वो कहां होंगे आप ही ढूंढ लीजिएगा। रिजवान अहमद, अब आप उसके आगे की बात कीजिए, छोड़िए, आप आगे की बात कीजिए। अरे यही अपनी बेटी को गोद में बिठाता होगा। छोड़िए, आप वो छोड़िए, आप पर्सनल नहीं जाइए, आप बोलिए। दो कौड़ी का आदमी आप
मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। बात कहिए आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस तरह की डिबेट ना करें। अरे काहे का पर्सनल? अरे भारतीय संस्कृति के लिए क्या इससे ज्यादा पर्सनल कोई चीज हो सकती है? मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज, मैं आप दोनों, रिजवान अहमद आप इसके आगे की बात कीजिए, बोलिए, आगे बोलिए। मुझे 30 सेकंड दीजिए। ये हमको शरिया बताएगा। हम सुशांत को हिंदू थियोलॉजी बताएंगे, ये हमें शरिया बताएगा। जो अपने धर्म के बारे में ये बोल रहा है कि बाप अपनी बेटी को गोद में बिठा कर शोषण करता है, ये दो कौड़ी का आदमी हमको शरिया बताएगा। बेशरम आदमी, बिल्कुल नहीं, बकवास बातें करते हो। बस बेशरम आदमी है तू, तुम्हें कुछ नहीं पता है। पवन राव अम्बेडकर, बेशरम इंसान। एक मिनट रिजवान अहमद, एक मिनट रिजवान अहमद, रिजवान अहमद। पवन अम्बेडकर जी, मुझे लगा था शायद आपने बोल दिया, आपको अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन आप उस पर जो है जबरदस्ती की बहस किए जा रहे हैं और मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। आपको नमन, आप जाइए। सच्चा इतिहास सुन करके आप लोगों को जो, अरे सच्चा इतिहास, फिर देखिए मेरा मुंह ना खुलवाइए, मैं सुनाने लग जाऊंगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। मुझे प्लीज सच्चा इतिहास मत सुनाइए। सारा सच्चा इतिहास आप लोग बना बनाकर हिंदी ले लाते हैं, ये मत कीजिए। इनको बाहर करो। पवन अम्बेडकर साहब, आई एम सेइंग टू यू, बाहर जाइए, आउट, सिंपल, डन। आप आउट हैं शो से। पवन अम्बेडकर प्लीज, सॉरी, इनको बाहर कीजिए। आप बाहर हैं बॉस, जहां जाके बोलना है बोलिए, मेरे शो में मत बोलिए ये सब फालतू की बात। बाहर करो इनको, निकालो, बाहर निकालो, मैं बोल रहा हूं।